आप सभी को जय मसीह की इस जुलाई महीने की शक्तिशाली प्रार्थना में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आइए आज हम सब लोग मिलकर उस महान परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे कि इस पूरे जुलाई महीने में परमेश्वर अपने नाम की महिमा को और एक बड़ी बेदारी को वो प्रकट करे। मैं विश्वास करता हूँ इस प्रार्थना के द्वारा आपके जिंदगी से हर वो दुखों को, हर वो बीमारी से, हर वो कष्टों से, हर वो कर्जों से, हर वो गरीब परिस्थिति से प्रभु यीशु आपके जीवन से दूर करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ इस जुलाई महीने में परमेश्वर आपके जीवन में एक नए द्वारों को खोलेगा, एक बड़ा अलौकिक कार्य परमेश्वर करेगा। मैं विश्वास करता हूँ अगर आप इस प्रार्थना को लास्ट तक पूरी प्रार्थनाओं को आप सुनते हैं, इस प्रार्थना में आप अपने आप को एक शांत मन रीति से इस प्रार्थना में अगर अपने आप को बनाए हुए रखते हैं तो आप विश्वास करें आप अपने जीवन में इस महीने में अपने जीवन में हर एक दिन एक बड़ी आशीषित को पाएंगे। आज के दिन भी परमेश्वर आपके जिंदगी में एक महान कार्यों को करने के लिए जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, इस प्रार्थना को जरूर सुने। आपकी जिंदगी में परमेश्वर महान काम करने के लिए जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करने से पहले एक परमेश्वर के वचन को देखेंगे। हम दो परमेश्वर के वचन को देखेंगे जो ये हमें सिखाते हैं कि अगर हम उन वचनों के अनुसार इस जुलाई महीने में हम अपने जीवन में करते हैं तो परमेश्वर बड़े कामों को करेगा। और ये कोई साधारण वचन नहीं होंगे, ये कोई शब्द नहीं होंगे, लेकिन ये परमेश्वर का एक अद्भुत वचन होगा। ये केवल ऐसे ही कहा हुआ नहीं है, लेकिन ये जीवित परमेश्वर के मुख से निकला हुआ परमेश्वर के वचन जो है, दो बातें जो परमेश्वर का वचन हमें इस जुलाई महीने के अंदर में करने के लिए सिखा रहा है। हम उन दो बातों को अगर इस महीने के अंदर में करेंगे तो सच में हम अपने जीवन में एक महान कार्य को होते हुए देखेंगे, एक अद्भुत कार्य को होते हुए देखेंगे और परमेश्वर एक बड़े काम को करेगा। मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम एक पहला वचन को देखते हैं, उस वचन में प्रभु हमें क्या सिखाता है। मेरे साथ आप एक वचन को निकाल सकते हैं। बाइबल हमें बताती है कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 4 वचन दूसरा वाला पद में से लिखा हुआ है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ जागरूक रहो। सच में मेरे प्रियो, ये वचन हमें उस बात को सिखा रहा है जो हमें करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना के बिना कुछ भी बात नहीं खुलता है। प्रार्थना हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा पार्ट है जो हर परिस्थिति को खोलता है। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आप बहुत सारे दुखों में, बहुत सारी कठिनाई में, बहुत सारी बीमारी में, बहुत सारे कर्जे में, बहुत सारी परिस्थिति में आप अपने आप को इसमें गुजारते होंगे, लेकिन ये वचन हमें कुछ भी नहीं कह रहा है। सिर्फ ये वचन हमें ये सिखाता है कि हम प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, अगर आज हम प्रार्थना में अपने आप को रखते हैं, प्रार्थना में अपने आप को बनाए रखते हैं, हम हर हालात में, हर परिस्थिति में उस परमेश्वर के सामने अपने आप को रखते हैं और इस जुलाई महीने के अंदर में हम विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में अद्भुत काम करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए जा रहा हूँ प्रभु सच में आपके और मेरे जीवन में एक महान कार्यों को करने के लिए जा रहा है। आइए हम परमेश्वर का दूसरा एक वचन को हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें उस वचन के द्वारा इस महीने के लिए क्या वायदा दे रहा है। मेरे प्रियो, मेरे साथ आप भजन संहिता अध्याय 91 वचन 14 को पढ़ सकते हैं। वहाँ पे परमेश्वर का वचन इस महीने के लिए आपके साथ और मेरे साथ एक बड़ा वायदा को, एक भविष्यवाणी का वचन को वहाँ पे वायदा कर रहा है और लिखा है, उसने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, उसको मैं ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। ये भी वचन कोई साधारण नहीं है, लेकिन इस महीने के लिए एक भविष्यवाणी का वचन है। अगर आप हालात में गुजर रहे हैं, आप बीमारी में गुजर रहे हैं, आप संकटों में गुजर रहे हैं, तो आप इस वचन को अपने जीवन में एक वायदा के अनुसार आप रख सकते हैं। और इस वचन के अंदर में हमें एक बात
सीखने के लिए मिलता है। जैसे हम पहले वचन में सीखे कि हमें पहले वचन में हम लोगों के प्रार्थना सीखने का एक महत्व, एक प्रार्थना करने का महत्व हम लोगों को परमेश्वर का वचन पहले वचन के द्वारा हम लोगों को सिखाया है। और हमें सच में पहली बात हमने सीखा कि हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हो सकता है हमें इस महीने के अंदर में प्रार्थना बहुत ज़्यादा करना है। आइए हम इस दूसरे वचन को हम देखते हैं। ये वचन हम लोग को ये सिखाता है कि हम परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करें। मेरे प्रियो, हम लोगों को दो बातें जो परमेश्वर का वचन हमें इस जुलाई महीने के साथ वायदा कर रहा है कि हम करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में हम लोग को ऊंचे स्थान में लेके जाए, हम लोगों को वो छुड़ाए, हम लोगों को एक अद्भुत रीति से परमेश्वर इस्तेमाल करे और अद्भुत रीति से बड़े बड़े गवाही को परमेश्वर हमारे जीवन में तैयार करे। अगर आप चाहते हैं ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में करे, आपके हर समाधान को वो पूरी तौर से पूरा करे, हर वो दुखों को परमेश्वर, हर वो पहाड़ों को परमेश्वर आज हटाए, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इन दो बातों को अपने जीवन में जरूर ले। पहली बात है प्रार्थना हम लोगों को कंटिन्यू करना है। दूसरी बात है परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करना है, प्यार करना है। अगर ये दो बातें हम इस जुलाई महीने के अंदर में करते हैं तो ये जुलाई महीना हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण होगा, एक बहुत बड़ा सामर्थ का काम होगा, एक बहुत बड़े गवाही खुलने का कारण होगा। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए जा रहा हूँ, परमेश्वर जीवित है और वो जिंदा परमेश्वर है। वो आपसे और मुझसे भी बात करने वाला सेनाओं का यहोवा है। तो दोस्तों, आए हम इन दोनों बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि जुलाई महीने में परमेश्वर एक अलौकिक काम करे। आए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें। हे महान स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप महान हैं, आप अद्भुत परमेश्वर हैं। इस साल प्रभु हमारे जीवन में देने के लिए धन्यवाद। ये जुलाई महीना परमेश्वर हमारे जीवन में देने के लिए धन्यवाद। ये जुलाई महीना परमेश्वर हमारे लिए प्रभु जी एक अलौकिक काम करने के लिए, एक परमेश्वर गवाही को खुलने का एक महीना होने के लिए जा रहा है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे बीमारों को प्रभु जी आप छुटकारा दीजिए। जितने भी भाई और जितने भी बहन परमेश्वर इस समय मेरी आवाज़ को सुन रहे होंगे, हो सकता है प्रभु इस जुलाई महीने से पहले बहुत सारे दुखों में, बहुत सारे तकलीफों में अपना जीवन को इस समय बिताते होंगे, लेकिन प्रभु परमेश्वर पिता अपने लोगों के ऊपर प्रभु आप दया करे, आप अनुग्रह करे। आज से वो बीमारी इनके जीवन में न रहे प्रभु जी। कोई दुष्टात्मा के श्राप के बंधन प्रभु आज से इनके जीवन में काम न करने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ स्वर्गीय महान परमेश्वर, इनके जीवन से प्रभु जी आज एक अलौकिक गवाही, एक अद्भुत गवाही निकलने पाए। परमेश्वर पिता, आपका वचन में कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु आज हमें एक ऐसा सामर्थ्य दे कि हम अपने चंगाई को देख सके। आप हमें एक ऐसा सामर्थ्य दे कि हम कर्जे को मिटा सके। आप हमें एक ऐसा सामर्थ्य दे कि हम गरीबी को दूर कर सके। आप हमें एक ऐसा सामर्थ्य दे कि हम हर परिस्थितियों से आजाद हो सके। हे महान परमेश्वर पिता, अपने लोगों के ऊपर आप दया करें, आप अनुग्रह करें प्रभु जी। आज के वचनों के द्वारा प्रभु हर समय प्रार्थना करने के लिए, हर दिन प्रार्थना में लगे रहने के लिए आपका वचन कहता है प्रभु निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। सच में प्रभु जी हम प्रार्थना करने वाले बने इस पूरे महीने के अंदर में, इस पूरे महीने में प्रभु ये जुलाई महीना प्रभु हमारे लिए एक प्रार्थना करने वाला महीना होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु जी आप महान परमेश्वर है। हम इस पूरे महीने में प्रभु हम ज़्यादा से ज़्यादा आपसे प्रेम करने वाले बने प्रभु। ऐसे आप हमारे जीवन में काम करें महान परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना केवल सुनने वाले लोगों के लिए केवल शब्द ना हो प्रभु, लेकिन हृदय से निकले हुआ वो एक शक्तिशाली, हालेलुया शक्तिशाली आपका वचन, आपकी बातें हो प्रभु। जितने भी भाई और जितने भी बहन परमेश्वर इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप उनके जीवन में अद्भुत रीति से वचन और प्रार्थना के द्वारा काम करें। जो वायदा इस परमेश्वर इस जुलाई महीने के साथ हमसे किया है, उन सारे वायदाओं को प्रभु आप पूरा करने के लिए मदद करें। धन्यवाद प्रभु एक अद्भुत समय हमारे जीवन में देने के लिए।
सारे आदर महिमा हम आपको देते हुए दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। प्रभु आप सभी लोगों को बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आपने इस प्रार्थना के द्वारा जरूर अपने जीवन में एक बड़ी आशीष को पाया होगा। अब आपके हाथ में है कि आप इस जुलाई महीने के अंदर में प्रार्थना कर रहे हैं या प्रेम कर रहे हैं या आप अपने जीवन में दोनों करना चाहते हैं, वो आपके हाथ में है। अगर ये दोनों कामों को आप अपने जीवन में करते हैं तो आप अपने जीवन में इस जुलाई महीने में एक बड़े काम को होते हुए देखेंगे। प्रभु आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे।